हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, जैसा आप सब लोग जानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट जनरली क्या करता है, अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करता है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट एंड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेंट जो वो रूट से एब्जॉर्ब करता है। सो बेसिकली जो एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारा जनरली बनता है ग्लूकोज, जो आफ्टर अ वाइल, यानी अगर वो इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो स्टार्च की फॉर्म में जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ जैसे आप नीचे देख रहे हैं, या मैंने आपके साथ एक ओवरऑल इक्वेशन आपके साथ यहाँ मैंने शेयर करी है जो फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं। जब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ मिक्स होते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या बनाते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि आपका C6H12O6 है। तो ये C6H12O6 एक्चुअली क्या है, ये ग्लूकोज ही है। तो यानी आपके 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर अलॉन्ग विद या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। इसके साथ साथ क्या लिबरेट करते हैं, 6 ही ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको लिबरेट कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं। इसका मतलब जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इक्वेशन में, भाई हमने इन दो चीज़ों को यूज़ किया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमने इसको यूज़ किया, जिसके रीज़न कह लीजिए, या एंड ऑफ द जो रिएक्शन हमको मिला। सो एंड ऑफ द रिएक्शन हमको एक तो कार्बोहाइड्रेट मिला जो कि क्या है, जो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ साथ जो हमारे पास गैस रिलीज़ हुई वो कौन है, वो है ऑक्सीजन। सो ये जो गैस रिलीज़ होती है, ये कहाँ रिलीज़ होती है बेटा, ये रिलीज़ होती है आपके एटमॉस्फेयर में। सो यानी जो आपके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस है ऑक्सीजन, ये कहाँ रिलीज़ हो जाते हैं, ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। सो ये ओवरऑल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, एंड आई होप जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट और इसका जो इक्वेशन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही क्या करता है, जो हमारा फूड है वो सबको प्रोवाइड कराता है। यानी अगर हम बात करें किसकी, फूड चेन की, तो आप जानते हैं फूड चेन में सबसे स्टार्टिंग में कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स आपके कौन है, प्रोड्यूसर्स आपके ग्रीन प्लांट्स ही हैं। यानी जो पेड़ आपके फूड बना रहे हैं वो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स हैं। और वो जब ही फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगे जब आप उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर, अप्रोप्रिएट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल उनके पास अगर है, तो ही वो क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट अमाउंट में फूड का प्रोडक्शन कर पाएंगे। जब जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स ने एक बार फूड का प्रोडक्शन कर लिया, उसको कौन कंज्यूम करता है, उसको आपके जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी हर्बीवोर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं, और इस तरीके से आपकी फूड चेन क्या है, चलती जाती है। सो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपका फूड प्रोडक्शन का बिगनिंग है, या आप कह सकते हैं जो आपकी फूड चेन का बिगनिंग है। यानी फूड का प्रोडक्शन या फूड चेन का स्टार्ट होना वो कौन करवाता है, वो फोटोसिंथेसिस ही करवाता है। यानी अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो जो प्लांट है वो अलाइव स्टेट में नहीं रह पाएंगे। जब वो अलाइव नहीं है तो हर्बीवोर्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और साइमल्टेनियसली आपके जो कार्निवोर्स हैं वो भी हर्बीवोर्स को फर्दर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जो हमारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर जाएंगे, वो उनका जो पॉपुलेशन नंबर है वो डिक्लाइन होता रहेगा। सो इसलिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही ही है कि फूड बनाता है कौन, प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशन जब मैंने आपके साथ शेयर करी थी पिछली स्लाइड में, तो मैंने वहाँ आपको दिखाया था कि एंड ऑफ द रिएक्शन फूड तो बना ही, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या लिबरेट हो जाता है, ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है एंड ऑफ द रिएक्शन, जो बचता है एंड ऑफ द रिएक्शन में, वो आपका एटमॉस्फेयर में
लिबरेट कर दिया जाता है या आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उससे जो आपके एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, रेस्पायर कर पाएंगे या कह लीजिए वो ब्रीदिंग कर पाएंगे। तो यानी हम लोग जो ब्रीद इन कर पाते हैं, जो हम लोग सांस ले पाते हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, वो एंड ऑफ द रिएक्शन में क्या रिलीज़ कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की जो गैस है, ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो एयर में या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या कह लीजिए दो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। इसके बाद बात आती है क्लोरोप्लास्ट की। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट आपका एक ऐसा नॉट ऑर्गेनल एक्चुअली, वो आपका जनरली क्या है, एक ऐसा ओवल बॉडी है जो आपको लीफ के अंदर मिलता है। यानी बेसिकली लीफ के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ओवल शेप का है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इन शॉर्ट। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, डिटेल्ड स्टडीज़ की भी अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे पहला तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक ऐसा माइन्यूट ओवल बॉडी है जो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है यहाँ पे, भाई यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये एक ओवल बॉडी है, एक ओवल स्ट्रक्चर है जो दो मेम्ब्रेन से मिलके बना, इनर एंड आउटर। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो टर्म लिखी है मैंने, सॉरी डायग्राम में जैसे यहाँ लिखा गया है, एक तो थैलेकॉइड और एक है ग्रानम। देखिए अब इसका डिफरेंस समझते हैं। तो हमारे पास दो मेम्ब्रेन तो हो गई, दो मेम्ब्रेन के साथ साथ जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो इंटीरियर पार्ट है, यानी जो इसका इनर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर आपके फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे देख पा रहे हैं ये कैसा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। ये सब कैसे हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो आपके थाइलाकॉइड्स हैं ये क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो रखे हैं या एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो रखे हैं। सो ये जो पाइल अरेंजमेंट है ना, यानी आपके थाइलाकॉइड्स का जो ये अरेंजमेंट है पाइल की फॉर्म में, इसको आप ग्राना या ग्रैनम कहेंगे, ठीक है। सो ये तो आपकी बात रही आधे स्ट्रक्चर की कि भाई क्लोरोप्लास्ट में कौन है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम ग्राना या ग्रैनम कहते हैं। इतनी बात हो गई। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जो ये ग्राना है या ग्रानम है, ये आपको कहाँ मिलेगा, या आपको एक बेस में ये अरेंज है, एक ग्राउंड में अरेंज है। ये है आपका स्ट्रोमा। यानी स्ट्रोमा जनरली क्या है, जो आपके ये थाइलाकॉइड्स हैं ये कहाँ लाई करते हैं, ये एक कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस में लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सो ये आधा और स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा आपको दो टर्म्स और दिख रही हैं यहाँ पे, क्या, स्ट्रोमा लेमिला, जो कि बीच में क्या कर रहे हैं, जो आपका स्ट्रोमास है उसको, जो आपके थैलेकॉइड्स हैं या कह लीजिए ग्रानम है, उनको इंटरकनेक्ट कर रहा है। और दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया भाई इंटरमीडिएट स्पेस या कह लीजिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये तो बात रही स्ट्रक्चर की। इसके अलावा कुछ और एक दो पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये जनरली जो प्रेजेंट होते हैं हमारी लीव्स के अंदर या कह लीजिए एक जनरल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, आपके 40 to 50 क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बात ये रही। इसके अलावा जो मैंने आपके साथ यहाँ स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया, तो मैंने आपके साथ थाइलाकॉइड डिस्कस किया। थाइलाकॉइड क्या है, थाइलाकॉइड आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर भी है जिसकी वॉल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्लोरोफिल, राइट। यानी आपका जो कौन है, वॉल्स हैं किसकी, आपके थाइलाकॉइड्स की जो वॉल है, इसके अंदर आपका प्लांट का कलरिंग पिगमेंट, यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट, या कह लीजिए जो पिगमेंट प्लांट को कलर देता है, जो ग्रीन कलर देता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी कौन, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है, आपकी जो थाइलाकॉइड्स की वॉल्स हैं इसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है। एक ये बात होगी। इसके अलावा देखिए इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, भाई आप कहेंगे लीफ में प्रेजेंट होता है। आंसर ठीक है, लेकिन लीफ में भी कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए
जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये मेनली आप कहाँ देखेंगे, आप इसको देखेंगे लीफ की मीजोफिल सेल्स के अंदर, या आप कह लीजिए जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस है, यानी जो दो लेयर्स हैं लीफ की, अपर एंड लोअर, राइट, जो ये दो लीव्स हैं, दो लेयर्स हैं लीव्स की, ये आपको वहाँ मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ के अंदर जो आपके मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, जो कहाँ लोकेटेड है, आपके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ के अंदर प्रेजेंट है। यानी आप कह सकते हैं जो पेलिसेड सेल्स, या कौन है आपके पेलिसेड सेल्स कह लीजिए, या आप कह सकते हैं जो स्पॉन्जी सेल्स हैं, इनके बीच में आपको प्रेजेंट मिलेंगे या इसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलते हैं। तो ये लोकेशन की बात कर रहे हैं हम क्लोरोप्लास्ट के लोकेशन की, कि भाई वो मीजोफिल सेल्स में लोकेटेड है कहाँ, अपर और लोअर एपिडर्मिस जो है लीफ का, उसके अंदर। और उसका क्या मतलब हो गया, यानी वो किसके बीच में प्रेजेंट है भाई, वो पेलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स में वो प्रेजेंट है। तो ये तो बात रही किसकी, इसके स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट का, इसके साथ साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और वो क्लोरोफिल ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट करता है या रिएक्शन करवाता है। इसके बाद आती है बात कि भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटास की। देखिए स्टोमाटास ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है, फाइन, होते हैं, सबको मालूम है भाई, अगर ओपन एंड क्लोज नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होएगा। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमाटास की, ये एक्चुअली कैसे रेगुलेट करी जाती है, तो देखिए इसके लिए दो थ्योरीज प्रपोज करी गई हैं। पहला जैसा आप देख सकते हैं पोटेशियम आयरन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, और दूसरा आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। तो ये दो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि भाई या तो आपका स्टोमाटास कैसे ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम आयन की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ओपन होंगे या क्लोज होंगे, या वो शुगर की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से ओपन या क्लोज होंगे। इसके बाद जो आपका जो ये पहला वाला थ्योरी है, यानी जो ये आपका पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी है, ये आपका रीसेंट थ्योरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ये आपका शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी है, ये कंपैरेटिवली ओल्डर थ्योरी है। तो यानी आप जो ज़्यादातर रिलाई कर सकते हैं वो आपके जो रीसेंट थ्योरी है, यानी पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, इसमें आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके इस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपके पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी की। अब देखिए बेटा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैंने आपके साथ नीचे जैसा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डायग्राम आपके साथ शो करा है, यहाँ आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो देखिए दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, या तो स्टोमाटा ओपन हो रहे होंगे या स्टोमाटा क्लोज हो रहे होंगे, दोनों ही थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम मैंने आपको ओपन का और डायग्राम मैंने आपको क्लोज स्टोमाटा दोनों का इसलिए यहाँ आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जब आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करें। तो देखिए जो आपका पहला थ्योरी है, जो पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें हैं अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, जो आपका ये थ्योरी है पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे स्टोमाटास ओपन या क्लोज होते हैं, यानी जो स्टोमाटास ओपन या क्लोज होते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका जो पोटेशियम आयन का जो ग्रेडियंट है उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है ना। यानी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, योर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ पोटेशियम आयन ग्रेडियंट, ये इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए जनरली डे टाइम क्या हो रहा है, इतना तो हम समझ गए कि भाई पोटेशियम आयन है तो इसी की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये डिपेंड कर रहा होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब बात करते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जब आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, आपको मैंने बताया भाई गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है गार्ड सेल्स के अंदर, या कह लीजिए जो आपके जो जनरली आपके जो डे टाइम में जो गार्ड सेल्स हैं प्लांट के अंदर या लीफ के अंदर, वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एटीपी का प्रोडक्शन भी करते हैं अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ये बात आपको क्लियर हुई कि भाई दिन में क्या हो रहा है, डे टाइम में क्या हो रहा है, जो गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज तो कर रहे हैं। जब वो फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं तो फूड के साथ साथ वो क्या बना रहे हैं, वो एटीपी भी बना रहे हैं। जो ये एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है डे टाइम में, ये प्रोडक्शन क्या करेगा, यही प्रोडक्शन जो हमारा पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है कहाँ, आपके आसपास की सेल्स में, लीव्स के
आसपास की जो सेल्स हैं उसमें जो पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, यानी जो एडजेसेंट सेल्स हैं गार्ड सेल्स की, सही है। आप आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो गार्ड सेल्स था, जैसे सपोजिंगली अगर हम ड्रॉ करें इस तरीके से, ये हमारा गार्ड सेल्स है सपोज इस तरीके से, तो अब हम कहें कि भाई इसके एडजेसेंट में इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट है, राइट, ये आपकी सेल्स हो गई। तो जो एडजेसेंट सेल्स हैं आपकी गार्ड सेल्स की, इसमें से जो पोटेशियम है वो कहाँ चला जाए भाई, वो पोटेशियम आपका यहाँ अंदर चला जाए। पोटेशियम आयंस जो हैं वो इनर इस तरीके से मूव कर जाए। ये कौन करवाएगा, ये हमारा एटीपी करवाता है। सो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया कि डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम के अंदर जो गार्ड सेल्स की वजह से जो फोटोसिंथेसाइज आपकी जो फूड हो रहा है, जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उस फूड के प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है। और यही एटीपी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि भाई जो गार्ड सेल्स के अराउंड में जो एडजेसेंट सेल्स, उसके आसपास के जो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट है, उसमें से वो क्या करे, वो एक्टिवली पोटेशियम आयंस को अपने अंदर पंप कर ले। अब देखिए, जब पोटेशियम आयंस पंप हो गए कहाँ, गार्ड सेल्स के अंदर, तो सीधी सी बात है क्या होगा, जो गार्ड सेल्स का पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए क्या होता है इसके बाद, यानी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि हमारे पास जो पोटेशियम जो हमारा पोटेशियम आयन अंदर आया, ये पोटेशियम आयन कहाँ आए, गार्ड सेल्स के अंदर आए। पोटेशियम आयंस जो गार्ड सेल्स के अंदर एडजेसेंट सेल्स की वजह से आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, गार्ड सेल्स के अंदर का जो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ये जैसे ही इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, अब गार्ड सेल्स की जो स्टेट है वो कैसी होगी, वो हाइपोटोनिक तो होगी नहीं, वो कैसे हो जाएंगे, वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे। यानी कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो गया, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो पोटेशियम आयंस जब अंदर आए, उन्होंने क्या करा, जो गार्ड सेल्स था उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया पोटेशियम आयंस के लिए। तो गार्ड सेल्स अब कैसे हो गए, वो हाइपरटोनिक हो गए। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन था पोटेशियम आयंस का वो इंक्रीज हो गया है। अब इस इंक्रीज होने की वजह से, जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ पोटेशियम आयंस का, इसकी वजह से क्या होगा, जो एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो वाटर है, एडजेसेंट सेल्स के अंदर का जो वाटर है वो क्या करेगा, वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, राइट। यानी वो क्या करेगा, जो सेल है, जो गार्ड सेल्स हैं, उसको क्या करेगा, उसके अंदर आना, डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, या उसके अंदर ड्रॉ इन होने लगेगा, उसके अंदर आने लगेगा, एंटर करने लगेगा। जैसे ही ये वाटर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल्स है वो हो जाएंगे बेटा टर्जिड। और जैसे ही गार्ड सेल्स हमारे टर्जिड हो गए तो वो क्या हो जाएंगे ओपन। यानी जो उनका माउथ है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा ईजिली से इसे देख सकें। देखिए एडजेसेंट सेल्स में क्या आया, ये आपकी गार्ड सेल्स हैं। एडजेसेंट सेल्स से जो आसपास के गार्ड सेल्स के आसपास के जो आप सेल्स देख पा रहे हैं, इन सेल्स से कहाँ आ रहा है, इन सेल्स से वाटर ड्रॉ इन हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर है, जो इंक्रीज़ है पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी वजह से हाइपरटोनिक स्टेट क्रिएट हो रही है। और वाटर जो है एडजेसेंट सेल से कहाँ आ जा रहा है, आपके इसके गार्ड सेल्स के अंदर आ जा रहा है। जैसे ही ये गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करेगा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बेटा टर्जिड। और जैसे ही गार्ड सेल्स आपके टर्जिड हो गए तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स का जो माउथ है वो ओपन हो जाएगा, जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन हो गया तो क्या कर सकते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पिरेशन प्लांट ईजिली कैरी आउट करा सकता है। सो पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई ओपन कैसे हो रहा है पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी के हिसाब से आपके स्टोमेटास। इसके बाद बात आती है क्लोज कैसे हो रहा है। तो देखिए जितनी चीज़ें अभी ओपन में हुई, इसका जस्ट ऑपोजिट किस में होएगा, क्लोज में होएगा। तो क्लोज में क्या हो रहा है बेटा, क्लोज में जो आपका जो टर्जिडिटी मेंटेन हुई थी सबसे पहले, वो मेंटेन नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी, क्योंकि भाई डे टाइम में जितना प्रोसेस था वो हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ा वो डे टाइम में पढ़ा। तो यानी नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में जो आपका पोटेशियम आयंस जो थे वो क्या हो जाएंगे, अब वो कहाँ आ जाएंगे, वो सेल्स के बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो टर्गर प्रेशर था, राइट, जो आपका टर्जिडिटी मेंटेन हुई थी गार्ड सेल्स के अंदर, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही ये डिक्रीज़ हो गई टर्जिडिटी, या आप कह लीजिए जो कॉन्सेंट्रेशन था गार्ड सेल्स के अंदर ये कम हो गया, तो क्या होगा, आपके जो गार्ड सेल्स है वो कैसी स्टेट में चले जाएंगे, वो आपके
फ्लैसिड स्टेट में चले जाएंगे, और जैसे ही वो फ्लैसिड स्टेट में चले गए तो क्या हो जाएगा, जो आपके स्टोमाटाज हैं वो क्लोज्ड हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। सो ये तो आपका मैकेनिज्म था, किसके अकॉर्डिंग, आपका पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से जो आपका स्टोमाटाज है वो ओपन या क्लोज होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी के हिसाब से क्या होता है। देखिए वहाँ जो जो चीज़ें पोटेशियम आयंस कर रहे थे, अब यहाँ पर वो वही सेम चीज़ें कौन करेंगे, आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स करने वाले, यानी वही सेम चीज़ें अब शुगर के साथ होने वाली हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, डे टाइम में जब गार्ड सेल्स अपनी फोटोसिंथेसिस बिगेन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, राइट। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा कि भाई रिएक्शन में मैंने आपको दिखाया कि भाई फूड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट है, किस फॉर्म में, आपका ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। तो जो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बना, इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए इस वर्ड को याद रखिएगा, ऊपर मैंने किसी भी तरीके का ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी में यूज़ किया है, तो इसलिए इसका आप ध्यान रखें कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा ग्लूकोज जो बन रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेल्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो एडजेसेंट सेल से कहाँ आ जाएगा, वो गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। जैसे अभी पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर आ रहे थे, सेम तरीके से जो एडजेसेंट सेल्स हैं उसके अंदर से होता हुआ जो वाटर है वो कहाँ आएगा, गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आपका ये शुगर की वजह से जो वाटर एंटर करा, यानी जो एडजॉइनिंग जो एडजेसेंट सेल्स थी उसमें से जो वाटर है वो जैसे ही एंडोऑस्मोसिस से आपके गार्ड सेल्स की तरफ आया, तो जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो आप कैसे हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे टर्जिड, है ना। ओपन स्टेट में कैसे हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। जब वो टर्जिड हो गए तो क्या हो जाएगा, वो बल्ज आउट हो जाएंगे। बल्ज आउट होने की वजह से जो माउथ है स्टोमाटा के वो कैसे हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, यानी स्टोमाटास ओपन हो जाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था डे टाइम में जो ओपनिंग हो रहा है स्टोमाटा का। अब जस्ट इसका ऑपोजिट कब हो जाएगा, नाइट टाइम में हो जाएगा। नाइट टाइम में देखिए क्या होना है, नाइट टाइम में आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो तो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रहा, राइट। जो नीड है फोटोसिंथेसिस की वो तो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रही। सो क्या होता है, जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि वो ठीक से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या कह लीजिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है वहाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टर्जिडिटी थी वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जो शुगर था जो आपको वाटर कंटेंट था गार्ड सेल्स का वो ऊज आउट हो जाएगा, वो जो गार्ड सेल्स हैं उसके बाहर आ जाएगा, और उसके होने की वजह से जो आपके गार्ड सेल्स हैं वो अब कैसे हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे आपके फ्लैसिड। और जैसे ही वो फ्लैसिड हुए तो उसकी वजह से जो टर्जिडिटी थी वो सेल के अंदर कैसी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, और सेल जो है यानी जो स्टोमाटास हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, वो हो जाएंगे क्लोज। तो इस तरीके से कौन चलता है, आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा का जो मैकेनिज्म है वो ओवरऑल इस तरीके से वर्क करता है एज पर योर पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी एंड शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। आई होप ये दोनों ही थ्योरीज आपको क्लियर हुई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।